सपोज आपको दो बियरिंग्स गिवन है। पॉइंट ए हमारा फर्स्ट स्टेशन है, ए बी। हाँ, सो फर्स्ट स्टेशन है ए टू बी बियरिंग इज गिवन। कंपास का जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो इस तरीके से शो हो रहा है। इसी के नॉर्थ में हमने इसको रखा हुआ। यहाँ से इसकी WCB होल सर्कल बियरिंग में ए बी का बियरिंग एंगल गिवन है 50 डिग्री 50 डिग्री। एंड सेम AC बियरिंग गिवन है WCB कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें बियरिंग गिवन है 115 डिग्री। ओके, 115 डिग्री। ना सपोज ए हम ज़ीरो कोऑर्डिनेट असाइन करते हैं ए को। सो बी और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, राइट? बी और सी को पॉइंट करने के लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स डायरेक्शन में होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में x1 एंड y1 इन वर्टिकल डायरेक्शन। z 2 डायमेंशन का बात कर रहे हैं, अभी z का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? 2 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम में। नाउ सी के लिए भी दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, x2 एंड y2, राइट? और ये हमारा 0 0 है। सो x2 और y2 को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो इस तरीके से हमने एक्सेस को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर दिया लेंथ। नाउ सी और बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए हमें। सो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जैसे हम फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं मैकेनिक्स में, ए बी सपोज आपका फोर्स है और उसको फिर आप एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल में रिजॉल्व कर रहे हैं। सेम यहाँ पर हमारे एक्सिस में क्या है, आपका एक नॉर्थ एक्सिस है, नॉर्थ एंड साउथ को वर्टिकल एक्सिस शो कर रहा है, वाई एक्सिस। सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस ईस्ट एंड वेस्ट शो हो रहे हैं हमारे। नाउ सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? वर्टिकल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है वर्टिकल एक्सिस के पैरेलल। सो x2 क्या होगा आपका? x2 और x1 वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस, ये राइट। सेम यही बी के लिए भी वर्टिकल एक्सिस से डिस्टेंस, ये हमारी x1 हो जाएगी, ये हमारा x2 हो जाएगा। y2 एंड y1 के लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से डिस्टेंस, लाइक दिस। सो ये ओके। नाउ जो वर्टिकल डिस्टेंस है हमारी बी की, जो y2 एंड y1 है, दिस इज़ y1 एंड दिस इज़ y2, ये होते हैं हमारे लैटिट्यूड्स फॉर अ बियरिंग। लैटिट्यूड, ये भी लैटिट्यूड है। एंड डिपार्चर, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस होती है वर्टिकल एक्सिस से, वो होती है डिपार्चर। ये भी डिपार्चर है, x1 एंड x2। अब आप 0 0 a को हमने 0 0 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स माने, तो हमें c और b के भी कोऑर्डिनेट्स नोन हो गए। तो इस तरीके से हम इसे इजीली प्लॉट कर सकते हैं, राइट? सो ये हमारे होते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। नाउ सेम जैसे कार्टेशियन सिस्टम में हम एक्स एक्सिस जो आपका ईस्ट में है उसे हम पॉजिटिव लेंगे, राइट? वेस्ट तरफ आपका नेगेटिव, वाई अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव,
एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। सेम नॉर्थ साइड में पॉजिटिव एंड साउथ साइड में नेगेटिव। नाउ सपोज ए बी कोई लाइन है और उसका जो बियरिंग है, बियरिंग एंगल है, वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। दिस इज अवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। सो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, ये लैटिट्यूड हो जाएगा और ये डिपार्चर। सो बोथ विल बी पॉजिटिव एज इट इज़ इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट ईस्टिंग। जो आपका डिपार्चर यदि वो ईस्टिंग होगा तो पॉजिटिव होगा, और लैटिट्यूड भी यदि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में या नॉर्थ में होगा तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेम सपोज ए टू डी, एक और कोई पॉइंट है डी। नाउ डी के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव, साउथिंग में है एंड वेस्टिंग में है। सो जिस बियरिंग के लैटिट्यूड साउथिंग एंड वेस्टिंग में होंगे वो दोनों क्या होंगे? नेगेटिव, राइट। अगेन सेम ऐसे ही बाकी क्वाड्रेंट्स के लिए भी होगा। ए सी, सो ए सी के लिए लैटिट्यूड नेगेटिव होगा, साउथिंग में है, दिस लैटिट्यूड विल बी इन नेगेटिव। डिपार्चर ईस्टिंग में है, सो इट विल बी पॉजिटिव। ओके, सो summation of all latitudes will be 0 and summation of all departures will be 0 for a closed traverse. Suppose एक closed traverse है for an area A B B C C D D A. So हमें लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिटरमाइन करना है। अल्टीमेटली बी सी एंड डी इनकी पोजीशन को निकालना है इन कार्टेशियन सिस्टम। ओके, सो इसके लिए फर्स्ट गो वर्टिकल देन गो हॉरिजॉन्टल, ए टू बी। सो वर्टिकली हमारा लैटिट्यूड होता है, और हॉरिजॉन्टल हमारा डिपार्चर। सो फर्स्ट ए टू बी जाने के लिए हम पहले लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी ए टू बी जाने के लिए लैटिट्यूड इस तरीके से होगा। हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते आप ड्रॉ, फर्स्ट आपको वर्टिकल ड्रॉ करना है। बी पॉइंट तक आप वर्टिकली गए, ये आपको वाई डायरेक्शन वाई कोऑर्डिनेट मिल गया बी का। नाउ हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के लिए फिर यहाँ जहाँ पर आपने छोड़ा है वर्टिकली, इस डायरेक्शन में आप अपवर्ड डायरेक्शन में गए हो, सो एरो मार्क कर दिया। नाउ फिर यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल जाएंगे, सो यू विल गेट डिपार्चर। फिर से एरो मार्क किया। नाउ नॉर्थिंग में जा रहे हैं, सो लैटिट्यूड विल बी पॉजिटिव। नॉर्थिंग से फिर ईस्टिंग की तरफ जा रहे हो तो डिपार्चर भी आपका क्या होगा? पॉजिटिव। ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। अगेन बी से सी की ओर जाना है, फिर से लैटिट्यूड एंड डिपार्चर चाहिए। सो फर्स्ट वी विल गो वर्टिकल फ्रॉम बी, सी तक वर्टिकल जाइए लाइक दिस। वर्टिकल गए साउथिंग की तरफ, सो दिस लैटिट्यूड विल बी नेगेटिव। नेगेटिव
नाउ हॉरिजॉन्टली गो फॉर पॉइंट सी, फिर से अगेन ईस्टिंग की तरफ जा रहे हो तो दिस डिपार्चर विल बी पॉजिटिव। अगेन सी टू डी पॉइंट के लिए अप्रोच करना हमें बियरिंग के लिए। सो नाउ अगेन गो वर्टिकली फर्स्ट, फिर से वर्टिकली फर्स्ट डी पॉइंट तक, अगेन साउथिंग की तरफ है, सो दिस लैटिट्यूड विल बी नेगेटिव। नाउ go horizontal, we are going in west direction, so departure will also be negative, right? From D to A, again we will go vertical, A आपका नॉर्थ में है D से, so again latitude will be positive. Okay, now D इस पॉइंट से आपको फिर से A पर जाना है, तो अगेन यू आर गोइंग इन वेस्ट डायरेक्शन, सो दिस विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, राइट? सो दिस इज डिपार्चर 1, इसे नाम देते हैं लैटिट्यूड 1, दिस इज लैटिट्यूड 2, दिस इज डिपार्चर 2, लैटिट्यूड 3 डिपार्चर 3, लैटिट्यूड 4 डिपार्चर 4। नाउ when you add all these departure d1 plus d2 plus d3 plus d4, okay, with plus and minus sign, you will get total sum of the departure is equal to 0. Same again, total sum of latitude is 0 for a closed traverse. यदि कुछ एरर आ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका मीन्स क्या है, जो आपका ट्रावर्स है वो फुल्ली क्लोज्ड नहीं है, उसमें थोड़ा सा एरर है। सो यदि सम आपका 0 नहीं है तो मतलब कोई ना कोई एरर है, और वो जो क्लोज ट्रावर्स है उसकी डिस्टेंसेस फुल्ली सही नहीं है और करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो फिर हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसके कुछ मेथड्स हैं, सो वी विल डिस्कस इट इन अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके।